नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो। हमारी दुनिया में मित्र भी मिलते हैं और अमित्र भी मिल जाते हैं। एक आदमी, बच्चा, युवा, बड़े भी किसी दूसरे को अपना मित्र भी बनाते हैं। कोई दूसरा आदमी हमारा मित्र है, यह भी एक सापेक्ष तथ्य है। मैं इसे एक व्यावहारिक तथ्य कहना चाहूंगा कि दूसरा आदमी मेरा मित्र है। नैश्चयिक तथ्य यह है कि अपनी आत्मा अपनी मित्र है। व्यावहारिक जो मित्र हैं वो भी किस स्तर के मित्र हैं, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ ऐसा तत्व है, लोभ ऐसा तत्व है कि जिनके साथ मित्रता होती है वह भी कभी टूट जाती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, यूयम वयम वयम यूय मित्याशीन मतिरावयोः किं जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। एक समय था, दो मित्रों की यह भाषा रहती, थे सो मैं सो थे, तुम सो हम सो तुम, क्या फर्क है, एक ही हैं हम तो। यह चिंतन रहता भी, ये मैं तो एक ही हैं, क्या फर्क है। इनके घर का काम है तो मेरा ही काम है, मेरे घर का काम है इनका ही काम है, हम तो साथ में ही सारे काम करते हैं, एक ही हैं। परंतु माया मित्तानि नाशेय, कोई ऐसा आपस में हुआ, छल ठगी का कोई व्यवहार हुआ कि दोनों की मित्रता का संबंध टूट गया। बाद में भाषा यह बन गई, यूयम यूयम वयम वयम, तुम हम, अब कोई संबंध नहीं है हमारा। तो मित्रता भी किन की कितनी लंबी चलती है यह भी प्रश्न है। बीच में टूट सकती है या किसी कईयों की लंबी भी चल जाए, स्थायी भी रह जाए जीवन काल में। हालांकि मित्रता का अनुबंध है, संबंध है, वो आगे के जन्मों तक भी रह सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी यह बात आती है, मित्री सो मित्रीपणो चलियो जाओ, यानी मित्रों की मित्रता, अनुराग, रागात्मक संबंध है, कई जन्मों तक चल सकता है। यहाँ दोनों में अच्छे संबंध है, मित्रता है या और कोई रूप में संबंध है, तो हो सकता है पीछे भी कोई संबंध रहे हो सकते हैं, और हो सकता है वे संबंध आगे के जन्मों में भी उनके संबंध बने रह सकते हैं। वो प्रेमानुराग के संबंध आगे भी रह सकते हैं। अब जैसे भगवान पार्श्व राजकुमार थे, नाग और नागिन का जोड़ा, जिसको मंत्र पाठ जो भी सुनाया, तो यहाँ नाग नागिन थे, तो वहाँ जाने के बाद भी धर्मेंद्र पद्मावती, यानी वो जो संबंध है राग का, तो आगे भी किसी रूप में चल सकता है। इसी प्रकार द्वेष का अनुबंध है या शत्रुता है, तो आगे भी
शत्रुता का भी वो अनुबंध रह सकता है। भगवान पास कमठ के कितने जन्मों का वो संबंध, थोड़ा द्वेष का, विरोध का संबंध चलता रहा। तो ये अनुबंध है, रागानुबंध और द्वेषानुबंध। प्रेमानुबंध कह दे, द्वेषानुबंध, ये कई जन्मों तक चल सकते हैं। तो ये मित्रता का संबंध है, वह बीच में टूट भी सकता है, चले तो कई जन्मों तक भी वो रह सकता है। परंतु दूसरे आदमी को मित्र माना जाता है, यह एक व्यावहारिक तथ्य है, व्यावहारिक सत्य है, व्यावहारिक बात है, नैश्चयिक बात है कि अप्पा मित्र ममित्तम च। आत्मा मित्र है, आत्मा शत्रु है। शास्त्र में कहा गया, इस नैश्चयिक बात को उजागर करते हुए, पुरुषा तुममेव तुमम मित्तम किं बहिया मित्र मिच्छसि, कि पुरुष तू ही तुम्हारा मित्र है, पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। तुम स्वयं अपने मित्र हो, बाहर के क्या बाहर में मित्र खोज रहे हो। तो ये जो आगम की वाणी है कि तू स्वयं मित्र है, यह नैश्चयिक नई की बात है, नैश्चयिक बात है। तुम आत्मा अपनी मित्र है। और व्यावहारिक बात है कि दूसरे व्यक्ति भी मित्र बनते हैं। अब दूसरे व्यक्ति मित्र बनते हैं, बने अथवा न बने, अपने आत्मा को तो मित्र बनाना ही चाहिए। दूसरे आदमी को मित्र बनाए न बनाए एक वो अलग व्यावहारिक बात है। अपने आत्मा को तो मित्र जरूर बनाना चाहिए हम सभी को। अब वो आत्मा मित्र कैसे बन सकती है, इस बारे में थोड़ी बात बताना चाहूँगा। कि देखिए, अगर हम अहिंसा की आराधना करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना, हो सके उतना आध्यात्मिक उपकार करना किसी का, तो हम अपनी आत्मा को एक आयाम में मानो मित्र बना रहे हैं, अहिंसा के पथ पर चलते हैं। हम संयम रखते हैं, खान पान रहन सहन इंद्रिय विषय में संयम है, तो मानना चाहिए स्वयं की आत्मा को अमित्र होने से बचा रहे हैं और मित्र भी आत्मा बन सकती है। हम तपह आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, शुभ योग में रहते हैं, स्वाध्याय जप आदि करते हैं, अच्छा चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म अनुप्रेक्षा करते हैं, धर्म जागरणा करते हैं, नवकारसी, नमस्कार संहिता, पौरुषी आदि आदि भी तप यथासंभव करते हैं, तो मानना चाहिए हम स्वयं की आत्मा को स्वयं का मित्र बना रहे हैं। हम मृषावाद से विरत रहते हैं, संकल्प युक्त मृषावाद से विरत रहते हैं, सच्ची अच्छी बात कहने की बात ही कहते हैं, हम अपनी आत्मा को मित्र बना रहे हैं। चौर्य, चोरी का मानो त्याग, चोरी से विरत हैं, ईमानदारी है, तो मानो आत्मा को अमित्र बनने से रोक रहे हैं, और अच्छा व्यवहार है, आत्मा हमारी मित्र बन सकेगी। क्षमा का भाव है, किसी से बैर विरोध नहीं, क्षमा सहिष्णुता का प्रयोग है, व्यवहार है, क्षमाशीलता, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया तो कर दिया, अपनी समता रखो, शांति रखो, यह क्षमा का भाव है, क्षमा का प्रयोग है। हम अपनी आत्मा को मानो मित्र बना रहे हैं। अपना अहंकार की भाषा नहीं, अहंकार की बात नहीं, अहंकार में कलड़े होने की बात नहीं,
दोहा है कि तुम आओ डग एक तो, तुम आओ डग एक तो, हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। तो करड़े लठ अहंकार में वो बनने की बात नहीं, निरहंकारता का व्यवहार है, पूज्यों के प्रति विनम्रता है, अरहतों के प्रति भक्ति भाव है, सिद्धों के प्रति पूजा का भाव है, आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति सम्मान सत्कार का भाव है, विनम्रता है। तो हम अपनी ही आत्मा को अपना मित्र बना रहे हैं। सरलतापूर्ण जीवन है, कोई छल कपट नहीं, ठगी की बात नहीं, धोखाधड़ी नहीं, सरलता हृदयतापूर्ण व्यवहार है, माया से बचने का संकल्प पूर्ण चिंतन रहता है। तो यह सरलता हृदयता रखने का मतलब अपनी आत्मा को मित्र बना रहे हैं या अमित्र बनने से रोक रहे हैं। आदमी संतुष्ट संतोष में रहता है, संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। बस जो मिल गया उसमें जहां तक हो सके संतोष। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, फिर लालसा आकांक्षा लोलुपता नहीं कि वो लाओ वो चाहिए वो चाहिए, बस संतोष है, संतोषमय जीवन है। संतोष पाहन रहे सपूज्यो, संतोष की प्रधानता में रत है वो पूज्य होता है। यानी साधु जो संतोष में रत है, संतोष प्रधान जीवन है तो पूज्य है। तो संतोष है तो हमारी आत्मा हमारी मित्र बन रही है। उल्टे चले, हिंसात्मक व्यवहार है तो आत्मा शत्रु बन रही है, झूठ चोरी है तो आत्मा शत्रु बन जाती है, इधर असंयममय जीवन है आत्मा शत्रु बन जाती है। खूब आक्रोश, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, दो की चार सुनाने का प्रयास, मारना पीटना करना, द्वेष भाव में रहना, तो आत्मा शत्रु बन जाती है। अहंकार की भाषा, मैं ऐसा मैं ऐसा, बात बात में मैं ऐसा, अहंकार है तो आत्मा शत्रु बन रही है। छल कपट है तो आत्मा शत्रु बन रही है। लोभ की अति है, लोभ प्रधानता है जीवन में तो आत्मा शत्रु बन रही है। लोभ तो पाप का बाप है, लोभ तो जड़ है पापों की अपराधों की। तो लोभ है तो आत्मा शत्रु बन जाती है, हमारी ही आत्मा शत्रु बन जाती है। और शत्रु बनी हुई आत्मा जो नुकसान करती है, दूसरा वो नुकसान नहीं कर सकता। नतम अरी कंठ छत्ता करे, जम से करे अपनिया दुरप्पा, सो नाही मच्चु मुहम तु पट्टे, पच्छाणुतावेण दया विहीनो आश्रय। कि कंठ का छेदन करने वाला, गला काटने वाला शत्रु भी उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान हमारी दुरात्मा बनी हुई, यानी वो शत्रु बनी हुई आत्मा ही हमारा नुकसान कर देती है। पापाचार करने वाला आदमी जब मौत के मुख में जाने की तैयारी में होता है तब पश्चाताप करता है, रे मैंने तो पाप किए, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अब मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो पापात्मा है, बहुत ज्यादा ही पापात्मा है तो नरक में जाना पड़ सकता है आगे। और मनुष्य ही क्या, तिर्यंच भी, पशु भी पापाचारी हैं। तो मनुष्य हो या पशु पापाचारी हैं, पशु भी नरक में जा सकते हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मेरी आत्मा मेरी मित्र रहे, शत्रु न बन जाए। उसके लिए हमें
धर्म के पथ पर चलना होगा, अहिंसा के पथ पर चलना होगा, संयम के पथ पर चलना होगा, तपह आराधना करनी होगी। अब संसार के जो ये व्यावहारिक मित्र हैं, इनका भी कई बार अति विश्वास नहीं करना चाहिए। एक संस्कृत में उक्ति है या श्लोक ही है वैसे, न विश्व से दैविश्वस्तम, विश्वस्तम नाति विश्वसेत, कि अविश्वसनीय का तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर जो विश्वस्त आदमी विश्वसनीय लगे उसका भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करना चाहिए। कौन कब धोखा दे दे, अति विश्वास मत करो किसी का। वो पिता था और लड़का बैठा था, यूं चौकी के ऊपर लड़का बैठा था, तो ऊंची चबूतरी थी, वहां बैठा था, और पिता पीछे से आया, बेटे को धक्का दिया, बेटा नीचे गिर गया। देखा कौन है, पिताजी। उसे आश्चर्य वारे, मेरे पिताजी ने मुझे धक्का दिया, नीचे गिराया है। बोला पिताजी मैं सोच नहीं सकता, आपने मुझे नीचे गिराया, धक्का दिया है, नीचे गिरा दिया, ये क्या किया? पिता बोला बेटा तुमको मैंने कई बातें सिखा दी है, व्यवसाय संबंधी कई बातें तुमको सिखा दी, और भी कई तुमको बातें सिखाई है, एक अंतिम पाठ सिखाना बाकी था, वो आज सिखा दिया मैंने। अंतिम पाठ क्या सिखा दिया? कि बेटा अंतिम पाठ है, अति भरोसा पिता का भी नहीं करना चाहिए, अति विश्वास बाप का भी नहीं करना चाहिए। तो विश्वस्तम नाति विश्वसेत, यह संस्कृत का है सूक्त, कि विश्वस्त है, विश्वसनीय है, उसका भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। पुराने इतिहास में जाएं, बाप को मारने की भावना बेटे के मन में आ जाती है। राजकुमार सोचता है भी कि पिताजी कब आगे पहुंचे तो गद्दी मुझे मिले, यो नहीं तो कोई तरीके से आगे पहुंचाएं फिर इनको। तो यह स्वार्थ और लोभ ऐसी चीजें हैं दुनिया में कि कुण बेटो कुण बाप, आदमी क्या कर लेता है। तो इसलिए भरोसा करें तो भगवान का ही करें, ज्यादा प्रभु का भरोसा करें। प्रभु आपकी शरण में है, प्रभु का भरोसा करें। निश्चय में भगवान, अपनी आत्मा का भरोसा करें, प्रभु का करें। बाकी व्यवहार में जितना भरोसा, जितना व्यवहार उचित लगे उतना ठीक है। ठीक है कि किसी से भी घृणा न करें, घृणा आदमी किसी से भी न करे। किसी जाति का आदमी, कोई आदमी है, किसी भी प्राणी से, किसी भी आदमी से, बोले नीच कुल का है, कैसा ये हरिजन है, गिरिजन है, कोई है, घृणा मत करो। अच्छा सिद्धांत सूत्र है, घृणा किसी से मत करो, पहली बात। दूसरी बात है सद्भावना सबके प्रति रखो। मैत्री यानी सद्भावना के रूप में मैत्री, सर्वेशु सब में सद्भावना रखो, किसी से वैर विरोध नहीं, सबके प्रति मंगल भावना रखो। तीसरी बात है कि विश्वास किसका करो। हालांकि कहा तो यह गया कि विश्वास कुछ कुछ का ही करो। संसार की व्यवहार की बात में हर किसी का विश्वास मत करो, किसी किसी का ही विश्वास करो। पर मैं तो यह कहना चाहूँगा विश्वास प्रभु का करो, विश्वास प्रभु का करो। बस प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी आत्मा पर भरोसा रखो, बाकी तो बस अपना कर्म भोगना है। इसलिए यह सुंदर सूक्त है कि तुममेव तुमम मित्तम किम बहिया मित्र मिच्छसी, कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर क्या मित्र खोजते हो। और अप्पा मित्र ममित्तम च, आत्मा मित्र है, आत्मा अमित्र है। तो मेरी बात का एक सारांश यह है कि नैष्ठिक दृष्टि से देखें तो आत्मा ही मित्र है। व्यावहारिक दृष्टि से सोचें तो दूसरे लोग भी दुनिया में मित्र बन सकते हैं और सहयोगी भी बन सकते हैं।